नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगनदीप वर्मा और आज फिर आपके सामने एक नई कहानी और एक बहुत बड़ा मैसेज। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि बहुत साल पहले गुरु चेला कहीं यात्रा पर जा रहे थे। तो शाम काफ़ी हुई तो गुरुजी ने बोला कि चेले को आसपास कोई जगह देखो जहाँ हम रात को ठहरें और सुबह अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। तो चेला जाता है और उसको एक कुटिया नज़र आती है और दो गुरु चेला कुटिया की तरफ चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में चेले के साथ जब गुरुजी जा रहे थे तो देखते हैं कि कुटिया के आसपास बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और उपजाऊ ज़मीन है और उसके बीच में वो कुटिया बनी हुई है सुंदर सी। तो ठकठकाते हैं तो अंदर से एक इंसान आता है बाहर और गुरुजी उनको बोलते हैं कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें तो हम रात को यहाँ ठहरना चाहेंगे और अपनी यात्रा सुबह कंटिन्यू करेंगे। तो इंसान उनको आज्ञा दे देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। दोनों जब गुरु चेला अंदर जाते हैं तो इंसान के साथ डिनर जब करते हैं, रात को खाना खाते हैं तो डिस्कशन करते हैं कि आप कैसे यहाँ पर रह रहे हो, कैसे गुजर बसर कर रहे हो अपनी। तो वो इंसान बताता है कि बाहर एक भैंस बंधी हुई है, 20-25 लीटर दूध देती है, कुछ लीटर हम पीते हैं, बाकी हम बेचते हैं, उससे जो धन आता है उससे हम बाकी चीज़ें खरीद के अपना गुजर बसर बहुत अच्छे से सालों से कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, हमें बताइए कहाँ सोना है। तो उनको जगह देते हैं, गुरु चेला जाके सो जाते हैं। आधी रात को गुरु जी उठते हैं और चेले को उठा के बोलते हैं कि उठो और बाहर जो भैंस बंधी हुई है उसको पहाड़ी से नीचे, साथ वाली पहाड़ी से नीचे गिरा के आ जाओ। चेला बेचारा सवाल कर नहीं सकता उस ज़माने में गुरुओं से, तो वो बेचारा मजबूरन उठता है और भैंस को गिरा के आ जाता है। जब आता है तो गुरु जी बोलते हैं चलो पतली गली से निकलते हैं। अब वो दोनों चले जाते हैं। अब चेले के मन में कहीं न कहीं वो पाप वाली फीलिंग और एक सवाल जो गुरु से कर नहीं सकता वो रह जाता है और कुछ साल बाद गुरु जी का देहांत हो जाता है। और चेला सोचता है कि अब मैं वापस जाता हूँ उस जगह पर और अगर वो इंसान ज़िंदा रहा, जो उम्मीद कम है क्योंकि उसकी एक ही गुज़र बसर का एक साधन था जो हम मार के आ गए थे, तो उससे माफ़ी माँग के आता हूँ। तो वो वापस आता है कुछ सालों बाद और वहाँ पे देखता है कि वहाँ तो बहुत बड़ा महल बन गया है। उसके मन में डर होता है कि शायद वो इंसान मर गया होगा, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जगह वही है तो एक बार ढूँढ के आते हैं महल के अंदर, अगर इंसान मिल जाए। तो वो जब आता है तो महल के अंदर जब एंटर करता है तो उसको वही इंसान मिलता है जिसकी वो कुटिया थी। तो दोनों परिचय करते हैं आपस में, तो वो इंसान पहचान जाता है कि आप तो गुरुजी के साथ रात को रुके थे, बड़ी हमारे लिए तो भयानक रात थी। आप लोग चले गए और पीछे से मेरी भैंस भी पता नहीं कैसे खुलकर रात को पास वाली पहाड़ी के नीचे गिर के मर गई। तो चेला सवाल करता है कि फिर ये इतना सब कैसे बन गया? तो बोलता है जब भैंस मर गई तो मेरे पास कोई साधन नहीं था कुछ और, लेकिन उपजाऊ ज़मीन थी जो पहले कभी दिखी नहीं और मैंने हल जोतना शुरू किया तो बहुत अच्छी फसल हुई। फसल बेची तो बहुत अच्छा आमदनी हुआ, आसपास के कितने गाँवों को मैं गेहूँ सप्लाई करता हूँ और उसके बाद फिर मैंने और पैसा जोड़ के फल और फूलों का भी व्यापार करना शुरू किया और बागान बन गए बहुत अच्छे और आज आसपास के बहुत सारे गाँवों का मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जब उसने ये चीज़ें बताई तो जो चेले के मन में सवाल था उसका जवाब उसको मिल गया और वो इतना सुनते ही वहाँ से हाथ जोड़ के चला जाता है। अब वो जवाब क्या था दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए। बहुत साल पहले जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मुझे भी मैसेज मिला कि हम लोगों की भी कहीं न कहीं एक भैंस बंधी हुई है, जिस भैंस के चक्कर में हम आस-पास की सराउंडिंग में बहुत बड़ी एक उपजाऊ ज़मीन के माध्यम से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर हम काम करके बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने आज इस वीडियो के बाद आपने समझना है और सोचना है कि आपकी ऐसी कौन-सी जॉब वाली भैंस बंधी हुई है या कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम की भैंस बंधी हुई है, या कहाँ पर ऐसा फँसे हुए हैं आप, जिसकी वजह से आस-पास बहुत कुछ होते हुए आप कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कुछ साल पहले भैंस जो बंधी हुई थी वो इस कहानी को सुनने के बाद खुली और बहुत बड़ा चेंज आया। तो आप भी आज बैठ के सोचिए कि आपकी ऐसी कौन-सी भैंस बंधी हुई है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस चीज़ को आपने आज सोच के, इसके ऊपर विचार करके एक्शन ज़रूर लेना है। थैंक यू सो मच।